जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष साधना, अघोर पद्धति से की जाने वाली एक यक्ष साधना, जिसके माध्यम से दो प्रकार से इसकी सिद्धि करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरी की जाती है। पहली सिद्धि जब आपको होती है तो आप जिस चीज की इच्छा करते हैं कुछ ही समय में वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। और दूसरी स्थिति होती है प्रत्यक्ष सिद्धि, जो इच्छा मात्र से शून्य से किसी भी चीज को प्रकट कर सकती है। सदगुरुदेव द्वारा दिया गया ये अघोर प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है और इसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले हैं। कितना अच्छा हो कि आप किसी चीज की कामना करें और वो आपको कुछ ही समय में प्राप्त हो जाए, भले ही प्रत्यक्ष सिद्धि ना हो, परंतु इच्छा मात्र से कहीं न कहीं से वो चीज आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए अघोर प्रयोग सबसे तीव्र माने गए हैं। अघोर, अवघड़, इन प्रयोगों में बिना किसी सामग्री के ही केवल स्थान और मंत्र के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जाती है। लोग अघोर नाम से डरते हैं, अवघड़ नाम से डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं। ये प्रयोग चमत्कारी के, इससे पहले भी हमने अघोर लक्ष्मी प्रयोग दिया है, सदगुरुदेव प्रदत्त। कई लोगों ने उसको किया है, स्त्री पुरुष सभी ने किया और चमत्कारिक रिजल्ट लिए हैं। अघोर नाम से न जाने क्यों लोगों को डर लगता है। सबसे आसान क्रिया है, बिना खर्च की क्रिया है और तुरंत लाभ देने वाली क्रिया है। जो भाग्य में नहीं है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है, निसंदेह। वैसे होली आने वाली है। आप होली की रात्रि इस मंत्र की 51 या 108 माला मंत्र जप करके इस मंत्र को पूर्ण चैतन्य कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी इसका 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लें। वैसे आप जब होली की रात्रि में इसकी 108 माला कर लेंगे, तभी से आपको यह मंत्र अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा और आपकी इच्छित कामनाएं, जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की आप प्राप्ति चाहते हैं, आप देखेंगे कि इस मंत्र को 11 बार पढ़ के अपनी कामना करने से कुछ ही दिनों में वो चीजें आपको प्राप्त होने लग गई। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। जो लोग फोन आदि से हमें संपर्क करते हैं वो दिन में 11:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक करें। बहुत से लोगों के फोन 9 बजे ही आने लग जाते हैं, 8 बजे आने लग जाते हैं, रात्रि में बहुत लेट तक आते, ना करें, हम उठाते ही नहीं। जिन लोगों को कोई सवाल पूछना है, जब हम लाइव आए, लाइव पे ही पूछें, व्हाट्सएप मैसेज ना करें। जिन्हें अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना है, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दें। नंबर नीचे दिया गया है, इसी नंबर पर उसका शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। जो लोग अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने सर से पैर तक की फोटो खींचकर भेजें। उसमें जूते, चप्पल और अंगूठी ताबीज ना पहने, कपड़े पहनना है। सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। किसी प्रकार का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, नवग्रह शांति के लिए हवन या मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल दी गई है, अन्यथा फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोई यंत्र ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई सामग्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो संबंधित यंत्र या सामग्री का नाम लिख के, किसी साधना की सामग्री है तो उसका नाम लिख दें कि इस साधना की सामग्री है। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उसका आपको जो भी शुल्क होगा बता दिया जाएगा। वो शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट और अपना पोस्टल एड्रेस भेज दें, सामग्री आपको भेज दी जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें बताई है कि इन चीजों को पूछने के लिए बहुत सारे फोन आते हैं,
तो अब हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है। नंबर नीचे दे दिया है, व्हाट्सएप से लगा के फोन पे पेटीएम तक वही है। अकाउंट नंबर चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आ जाते हैं पुनः साधनाओं की ओर। होली, दीपावली ऐसे कई पर्व हैं जो विशेष पर्वों पर साधनाओं को करने से विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन पर्वों पर विशेष मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। हालांकि चैनल पर हमने कई प्रयोग दिए हैं और वो कई सारे प्रयोग आप कर भी सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कुछ विशेष प्रयोग करने से उनके विशेष ही लाभ मिलते हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग अघोर विद्या है जो आज हम लेके आए हैं। वैसे तो इसका 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान है, परंतु चूंकि एक दिन में तो संभव है नहीं। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 100 माला 200 माला करेगा, पूरा दिन भी बैठेगा। और चूंकि ये रात्रिकालीन है, शाम 6 बजे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्ण रात्रि इसकी साधना करें तो ज्यादा बेहतर है, जितनी ज्यादा माला कर पाए। नहीं तो कम से कम 108 माला कर ले। काफी थक गए हैं, नींद भी आ रही, लेकिन होली पास में इसलिए आपको ये वीडियो देना जरूरी था। अब आपको क्या करना है, उत्तरमुखी होकर बैठना है, कमरा पूरा बंद कर लेना है, सुगंधित इत्र लगाना है, इंटरनेट से कोई यक्ष की फोटो निकाल लें और उसको सामने रख लें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, कुछ मीठा सामने रखें, अपने गुरु की फोटो रखें, गणेश जी की फोटो रखें। गुरु गणेश पूजन करने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे सद्गुरुदेव, हे गणेश जी, मैं आपकी साक्षी में यक्ष साधना करने जा रहा हूं, जिसकी सिद्धि मुझे प्राप्त हो। हे यक्षराज कुबेर, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दे। सद्गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे। गजानन गणपति महाराज आज्ञा और आशीर्वाद दे। कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लिखे और फिर साधना को स्टार्ट करें। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र और फिर 0 स्तर यक्ष मंत्र कि 108 माला जाप करें। मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप प्रतिदिन 31 माला, अगर 41 दिन का आपका संकल्प है तो, अगर 21 दिन का ले रहे हैं तो 51 माला प्रतिदिन कर लें। 1 लाख मंत्र जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें, एकांत में शयन करें तो ज्यादा बेहतर है। यदि इसमें आप यक्ष यंत्र रख लें, मतलब जो आपकी 1 लाख की साधना होगी उसमें, पहले दिन के प्रयोग में तो, एक दिन के होली वाले प्रयोग में कुछ आवश्यकता नहीं है। माला आप इसमें कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष ले लें या कुछ भी ले लें, लाल चंदन ले लें, सफेद चंदन ले लें, कोई सी, मतलब लाल चंदन, सफेद चंदन और रुद्राक्ष माला, इसी से जाप कर लें तो ये मंत्र सिद्ध होगा। फिर 1 लाख मंत्रों का जब अनुष्ठान करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य रखें, जमीन पर शयन करें, एक समय भोजन करें, सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। प्रतिदिन कुबेर स्तोत्र का पाठ करें या यक्ष स्तोत्र का पाठ करें। यक्ष स्तोत्र या कुबेर स्तोत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रतिदिन पाठ करने से सिद्धि जल्दी होती है। चूंकि अघोर विद्या है और अघोरेश्वर भगवान शिव हैं, तो साधना से पूर्व किसी भी शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, फिर भगवान का अभिषेक करें, त्रिपुंड बनाए, आरती करें, नैवेद्य चढ़ाएं और उनसे इस यक्ष साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही समस्त साधनाएं सिद्ध होती है, क्योंकि अघोरेश्वर और तंत्र के जनक भगवान शिव हैं।
भगवान शिव, माता शक्ति तंत्र का आधार है। इस साधना को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूरी होने लगेगी। और जिन लोगों ने गद्दी मंत्र, अघोर, लक्ष्मी मंत्र आदि का प्रयोग किया है वो इनके रिजल्ट जानते हैं। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तब इसके प्रभाव को देखेंगे। और यदि आपकी कुंडली में योग हैं तो आपको प्रत्यक्ष यक्ष सिद्धि भी हो सकती है, क्योंकि ये साधना इच्छाओं को पूरी करने वाली साधना है। समस्त प्रकार की मनोकामनाएं और अभिलाषाओं को पूरी करने वाली साधना है। इस साधना के माध्यम से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो केवल स्वप्न मात्र है आपके लिए। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सब यंत्र क्यों जरूरी है साधना में। चलो माला तक तो ठीक है, यंत्र इतना आवश्यक क्यों है। अब यंत्र की महात्मा को आप समझेंगे तब जब यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा उस पर आपको समझा देते हैं, छोटी सी बात कहकर। यंत्र वो स्थान है जहां देवी देवता विराजमान होते हैं। आपने आयाम सुने होंगे, 5वां आयाम, 6वां आयाम, 7वां आयाम। इंग्लिश में इनको डायमेंशन बोलते हैं शायद, जहां तक हमें पता है, हमें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो जब देवता एक आयाम से दूसरे आयाम में आते हैं, उच्च कोटि के देवताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्हें तीव्र गति से आने के लिए किसी न किसी विद्या की आवश्यकता पड़ती है। जब यंत्र वहां स्थापित होता है तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में उस यंत्र के माध्यम से आ जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं। आप कभी भी नोट करना कि एक आपने सामान्य साधना की, दूसरी यंत्र और माला के साथ की, तो आपको अनुभव ज्यादा होंगे और पहले दूसरे दिन से ही होंगे। यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठित इसलिए किया जाता है ताकि उसके बनाने में हुई अशुद्धियां आदि दूर हो जाए और पूर्ण चैतन्य हो कि देवता उसमें प्रकट होने के लिए विवश हो जाए, या वो खुद आनंद के साथ प्रकट हो, क्योंकि वो प्राण चैतन्य रहेंगे। तो इसलिए यंत्र आवश्यक है ताकि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में देवता तुरंत आ जाए। यंत्र वो दरवाजा है। बहुत से लोगों ने एवेंजर मूवी देखी होगी, उनमें देखा था एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन लोग आते जाते हैं। हॉलीवुड की एक मूवी है, नहीं देखी तो देख लेना। तो वो उसी प्रकार यंत्र काम करते हैं। वो भी एक प्रकार का यंत्र ही था जिससे वो लोग आते जाते थे, दूसरी दुनिया के लोग। तो यंत्र भी वही काम करता है, उन शक्तियों को आने में सहायता प्रदान करता है। आसानी से वो वहां से यहां आ जाते हैं। तो इसीलिए यंत्र और माला को जरूरी कहा गया है, और विशेष तौर पे प्राण प्रतिष्ठित, ताकि शक्तियां आपसे जल्दी से कनेक्ट हो जाए। अब बहुत से लोगों के ये भी शिकायत आती है कि साहब हमें 2 दिन 4 दिन हो गए लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहे। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो लोग साधना अनुभव के लिए कर रहे हैं या फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और जीवन में कभी माला चला ही नहीं है, और चलाई भी है तो तंत्र के क्षेत्र में रहे नहीं है, तो तुरंत अनुभव कैसे होने लग जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना किसी भी साधना को। और वो भी कैसे करते हैं वो लोग, घर में पूरे हॉल में बैठ के साधना कर रहे हैं और अनुभव चाहिए उनको। पूरे हॉल में बैठ के साधना कर रहे हैं और अनुभव चाहिए, तो कैसे होंगे अनुभव? नहीं हो सकते। आपको अनुभव तभी होंगे जब आप एकांतिक साधना करेंगे। सारे घर को बिठा के साधना करेंगे तो क्या शक्ति आएगी, और आ भी गई तो आपको कैसे महसूस होगी? एकांतिक साधना का महत्व क्या हो गया? कम से कम अपना पूजा रूम तो अलग रखिए। घर में नहीं है तो
ऊपर नेट का बना लीजिए, अपना छत पे बना लीजिए, छत पे नहीं है तो खेत में बना लीजिए, खेत में नहीं है तो आसपास कोई मंदिर हो तो वहां का कमरा ले लीजिए किराए पे कुछ दिन, साइड का कमरा हो तो। बहुत सारे ऑप्शन है, ढूंढने वाला चाहिए। जिनको साधना ही नहीं करनी उनके बहाने तो 50 रहते हैं। साहब घर वाले करने नहीं देते, फलाना है डिकना है। करने वाला कहीं भी कर लेता है। जिसको कुछ करना है ना वो किसी की नहीं सुनता, वो कुछ भी अपने लिए रास्ते निकाल लेता है। लेकिन जो निकम्मे हैं या करना नहीं चाहते उनके पास 50 बहाने होते हैं, जबकि हर समस्या का समाधान है दुनिया में। तो जिनको करना है वो तो कैसे भी कर लेंगे, बाकी जिनको बहाने ढूंढना है उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हम लंबा समय ब्रह्मचर्य नहीं रख पाते, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। उसका कारण है आपके सोच विचार और खान पान। जब साधना करना हो तो 8-15 दिन पहले ही बिना लहसुन प्याज का भोजन शुरू कर दें, और रेचक, प्रेरक, कुंभक और भस्त्रिका करें। हम पहले भी बता चुके हैं। जब आप रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका ये करना शुरू कर देंगे, गर्म चीजें खाना कम कर देंगे और सात्विक भोजन शुरू कर देंगे, ज्यादा मसालेदार चीजें बंद कर देंगे, तब आपके शरीर पे आपका कंट्रोल होगा। और जब शरीर पर कंट्रोल होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो जिन लोगों को ब्रह्मचर्य में समस्या आती है वो इन चीजों को करें तो लाभ होगा। बहुत से लोग नए नए साधक हैं जिन साधना, चुड़ैल साधना, डाकनी साधना, साकनी साधना में पड़े रहते हैं। उन लोगों को भी हमारा कहना है कि जो पहले से कर चुके हैं ना, वो बहुत से लोग परेशान हैं, आप लोग ना हो। क्योंकि जब तक आपकी इतनी ऊर्जा ना हो कि सामने वाली शक्ति के साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा आई है तो वो आपके डर से पीछे हट जाए, तब तक आप इन साधनाओं को ना करें। सात्विक साधनाओं के माध्यम से अपने ऊर्जा और ओरा को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पे या परिवार को नुकसान न पहुंचा पाए, आप पर हावी न हो पाए। उसको तो आप लोग करते नहीं है, सीधे मनमारी श्रद्धाएं करते हैं। मत करें, उन साधनाओं को करिए जिनसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आध्यात्मिक स्थिति मजबूत हो, उसके बाद कर लें। पहले ये तो कर लो, फिर सीधा शमशान जागरण क्रिया पे बैठे जाना किसने रोका है? पर पहले अपने आप को मजबूत तो बनाओ, उस लायक तो हो। कल कोई सामने शक्ति खड़ी हो गई तो पेंट नीली गिरी दोनों हो जाएगी। बहुत से ऐसे बोलते हैं हम ये साधना करें, भूत चुड़ैल डायन डाकर सामने आ गई तो डिक्की बंद हो जाएगी। 4 दिन तक मुंह के दांत नहीं बाहर आएंगे, वहीं चिपके रहेंगे। पहले उस सामर्थ्यवान बनो, डर को अपने अंदर से निकालो, साहस को पैदा करो, पुरुषार्थ को पैदा करो, काम वासनाओं पर विजय पाओ, ब्रह्मचर्य बनो। ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं गृहस्थी छोड़ दो, साधना के समय तो इस प्रकार से बनोगे तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। चलो मंत्र को नोट करो, उस दिव्य मंत्र को जिसके प्रभाव से शून्य से किसी भी चीज को प्रकट किया जा सकता है एवं हर जीवन की मनोकामना, इच्छा और भौतिक इच्छाओं को पूरी किया जा सकता है। उस मंत्र को नोट करो। ओम क्रीम हस्फ्रौम शून्य स्थिरम यक्षाय वशमानाय हुम हुम हस्फ्रौम क्रीम हुम फट। ये दिव्य मंत्र है और इस मंत्र के प्रभाव से, इस यक्ष मंत्र के प्रभाव से शून्य से चीजों को प्रकट किया जा सकता है। उनको वश में, यक्ष को वश में करके मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। ये यक्ष वशीकरण मंत्र भी है जिससे यक्ष को भी वश में किया जाता है और समस्त इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। ऐसा ये दिव्य मंत्र है। तो इस मंत्र के माध्यम से साधना को करके आप भी अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। और हम बोलते सभी को करना चाहिए,
जो जीवन में परेशान है और अब छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, उनके पास समय बहुत होता है, जरूर करें इसको। कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।